आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ कमल गुप्ता जी के कार्यालय में और यहाँ पर काफ़ी कुछ बात कर लेते हैं कमल गुप्ता जी से। सर नमस्कार। शंखनाद फूंक चुके हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं, किस तरह की लहर? आप देखिए कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये सुजीत जी नमस्कार जी। बाहर से आए हैं, यहाँ पर 10 साल लगाए हुए हैं। अब इन्होंने भी चुनाव की कमान संभाल ली। यहाँ का चुनाव हम जीतेंगे और नज़ारा देखना हो तो कल नामांकन के समय आ जाना। जी जरूर, लेकिन बात करेंगे कि काफी प्रतिद्वंदी आपको चैलेंज देने के लिए खड़े हैं, उनको किस तरह की मुँह खानी पड़ सकती है? चैलेंज नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई बात ही नहीं है। चुनाव हम जीतेंगे। आपके कार्यकर्ता भी कर बिल्कुल बिल्कुल। तो भव्य बहुमत देखने को मिल सकता है कल आपका नामांकन के समय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी में काफी अगर बातचीत की जाए तो जो रूठे हुए उनको मनाने का काम आप किस तरह से करेंगे? क्या बोला? पार्टी के भीतरी जो मनमुटाव चल रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। अरे कौन सा रूठा हुआ है बताओ तो सही। कोई किसी ने रिजाइन किया क्या? किसी ने कुछ किया क्या? तरुण जी काफी उबले हुए हैं। घर में कोई एक आधी छोटी मोटी कोई बात हो तो उसकी परवाह नहीं होती है। जी जी जी। गुप्ता जी, शहर में बहुत लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उससे उनको किस तरह से आप संबोधित करेंगे? हाँ बताओ। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर याद लेकर पहुंची हैं महिलाएं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। सभी रूठे हुए को मनाने का काम इस समय कर रहे हैं और सभी हमारे साथ सर मौजूद हैं। मानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर किस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं? रुझान कल के नॉमिनेशन के लिए आज पार्टी की जो कार्यकर्ता थे, प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनकी बैठक डॉक्टर साहब ने और हमारे जिले के जो प्रभारी आए हैं श्री राजेंद्र राठौड़ जी ने ली है और सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि कल का नॉमिनेशन का जो प्रोग्राम है वो सफल हो और हिसार के लोग यहाँ पहुँचे और कल के प्रोग्राम से पता लग जाए कि भाजपा तीसरी बार हिसार से जीत रही है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैट्रिक लगा रहे हैं और नायब सेन जी हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बना रहे हैं। जी, अगर बात करें सीधा शंखनाद फूंक चुके हैं, पार्टी में किस तरह का जोश देखने को मिल सकता है? पार्टी में कार्यकर्ता बहुत जोश में है जी और वो अपना बढ़ के काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अब जो 25 और 27 दिन का जो रहा है कार्यकर्ता दिन रात लगाकर काम करेगा और हिसार से कमल खिलाएगा, प्रदेश में कमल खिलाएगा, भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे नायब सैनी जी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, आपको मेयर नाम से संबोधित कर चुके हैं, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आपका भी रुझान काफी अच्छा रहने वाला है? वो तो रामचंद्र जी ने वैसे ही बोल दिया था। अभी हमारी जो जिम्मेवारी डिप्टी मेयर की है और वो तो ये जिम्मेवारी तो जनता देती है जी। जैसी जनता का आदेश होगा हम तो वैसे उनका पालन करेंगे जी। तो भाई फिलहाल डिप्टी मेयर और कहीं मेयर बन चुके हैं एक तरह से पार्टी की तरफ से मानी जी, और इधर हम सर से बातचीत कर लेते हैं। सहारा न्यूज़ की स्पेशल एक्सक्लूसिव आज की रिपोर्ट रही है। कमल गुप्ता जी के कार्यालय से सीधा कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित किया है और साथ ही साथ सर से बातचीत कर लेते हैं। किस तरह की आज की पार्टी का रुझान रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पार्टी को? आज की जो चुनाव संचालन समिति की बैठक रही है, ये पहली बैठक थी और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के अंदर मैं देख रहा था कि बहुत ही अच्छा उत्साह है, जोश है। तो चुनाव जहाँ संबंधी बात है तो डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे। लोगों का कहना है, आम जन का कहना है कि अभी तक कमल गुप्ता जो है सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हैं, आते नहीं हैं, बन जाते हैं, उसके बाद जो है पलट कर नहीं देखते हैं। जनता को किस तरह से मनाया जा सकता है? डॉक्टर कमल गुप्ता जी के लिए मैं कहूं कि हर व्यक्ति जो है उसका एक अपना स्वभाव होता है। उन्होंने कभी किसी को ना ही तो मारा और ना ही किसी को धुतकारा आज तक। चुनाव बस डॉक्टर साहब का एक जरूर है कि वो अपने काम से काम रखते हैं और काम में निश्चिंत रूप से आगे बढ़ते अपना वो करने में विश्वास करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को आपने आज तक कभी नहीं इस बारे में देखा होगा। मैं भी अपने काम से काम रखता हूँ और डॉक्टर साहब से आज तक मैंने कोई भी व्यक्तिगत ना ही कोई काम कहा और ना ही मुझे कोई शिकायत है। ऐसे ही हिसार में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने 5 साल पहले 7 साल पहले अपने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था और आज अगर उनको लगता है कि वो अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हुए और उनकी स्वार्थ सिद्धि उनको लगता है नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि जरूर की है। आज जो 5 साल पहले वो थे आज वो नहीं है। आज उनके पास जो कुछ भी आया है वो आज इसके दमखम पे वो लगते हैं कि कल तक जिन लोग जिनके वो आशीर्वाद रोज लेते थे, अपने उनके कंधों पे हाथ डॉक्टर साहब का रहता था, आज वही लोग उनके
पाँव जमीन से खिसकाने का प्रयास जो कर रहे हैं ये असफल प्रयास है। सीधा सीधा सोशल मीडिया में प्रचार किया इस बात का, कभी बहुत ज्यादा रोष उन्होंने दिखाया है और गुस्से में है, कहीं ना कहीं निर्दलीय लड़ने की तैयारी है। क्या वो टक्कर दे पाएंगे कमल गुप्ता साहब? नहीं, चुनाव लड़ना सभी का अपना व्यक्तिगत अधिकार है, मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ना, हर व्यक्ति का अपना हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है वो अपना, लेकिन मैं अगर किसी बड़े व्यक्ति, हर आदमी का एक अपना लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हमने मर्यादा में रह करके मैं चुनाव लड़ते हैं तो लड़ना चाहिए। मैं किसी आज बड़े लोगों या और कोई भी है, हमारे से आयु में बड़े हैं, कि हमने मर्यादा में रह करके काम करें तो हमारा लोगों की नज़रों में सम्मान रहता है। लेकिन मेरा एक ये संदेश है अपने भाइयों को, वो जो लोग राजनीति में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो वो सोशल मीडिया पे तो वाही कर सकते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से वो गिर जाते हैं। हमें समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए राजनीतिक अपनी किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि हम लोगों की नज़रों से गिरें। फिलहाल काफी जो है पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कमल गुप्ता जी का नाम आए। मेयर भी इस दौड़ में अपना जो है पक्ष रखना चाहते थे कि मैं भी लड़ना चाहता हूं, वो भी काफी नाराज इस समय नजर आ रहे हैं। चुप्पी साधे हुए बहुत पार्टी छोड़ सकते हैं, शायद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? मेयर गौतम सरदाना जी मेरे कॉलेज समय के साथी रहे हैं और उन्होंने बहुत एक अच्छा राजनीतिक मुकाम हासिल भी किया है। शहर की जनता ने उन्होंने एक प्रतिष्ठित पद को उनको दिया है और उनको मेरा तो एक व्यक्तिगत सुझाव है डॉक्टर अपने गौतम सरदाना जी के लिए कि समय के साथ सब चीज़ें मिलती हैं। महत्वाकांक्षी होना चाहिए लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर कमल गुप्ता के बाद आने वाले समय में वो अपना कार्य करें, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनको भी विधानसभा और लोकसभा में जाने का मौका मिले, लेकिन सब कुछ आज ही हो ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। तो उनसे पहले मैं खुद विधानसभा के चुनाव लड़ चुका हूं, लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं, लड़वा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि नहीं कोई बात नहीं, जितना जब समय आएगा जब देख लेंगे। चलिए फिलहाल एक बार फिर हम जुड़ेंगे मानी साहब के साथ, शुरुआत एक बार फिर करेंगे। मानी साहब काफी मेयर साहब भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं इन दिनों और कहीं ना कहीं इस पद पर लड़ने के काफी इच्छुक भी थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है अभी, वो तो पार्टी का ही काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि इशार में कमल का फूल खिले। जी, तरुण गोयल की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर काफी बोल चुके हैं कमल गुप्ता जी के लिए, और क्या लगता है कि इसका बहुत बुरा इफेक्ट भी पड़ेगा? ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा। इसका कोई असर नहीं है। तरुण जी आए कार्यकर्ता, टाइम लगाना चाहिए पार्टी में, है जी। हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती है, उनकी अपनी इच्छाएं थी, अपने विचार दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा इस हार से जीतेगी, प्रदेश में भी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल। फिलहाल आप देख रहे थे सहारा न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट डिप्टी मेयर मानी साहब के साथ इस समय बनी हुई थी। शुभम वलेचा जी से भी पूछ लेते हैं, आज कमल गुप्ता जी की बैठक में आप पहुंचे हो, क्या लगा है? शंखनाद फूकने जा रहे हैं, कल टिकट का नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, कैसी तैयारियां उनकी आपको दिखी और कितना जोश पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखा? पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, जब से टिकट मिली है जब से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को समर्पित है, तन मन धन से पार्टी के साथ है। और कल जो नामांकन की प्रक्रिया है, आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को आमंत्रित करूंगा, कल सही 10 बजे यहाँ पर पहुँचे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी रहेगी और बड़ी धूमधाम से नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली जी भी यहाँ पहुँचेंगे, आप देखना हजारों का जुम सारा पहुँचेगा वहाँ पर, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी बात कर लेते हैं आपसे भी, क्या कयास लगा जा रहे हैं कि कल कितनी तादाद में पब्लिक यहाँ पहुँचेगी? पब्लिक खूब आएगी, लोगों में जोश है, जीत का जोश है। जीत का जोश है, ये पहले घोषित कर दिया कि जीत का जोश है। तो जो छुटपुट भैया जो अभी नाम लिए गए थे, क्या उनकी आज कल वाट लगने वाली है? ऐसा है, हम छुटपुट के लिए नहीं, हमारा काम बोलेगा। डॉक्टर साहब ने हिसार शहर के अंदर 2000 करोड़ के काम कराए हैं। अगर ये 10 दिन और लेट होते ना, 1000 करोड़ के काम और शुरू होने वाले थे, इसमें 12 क्वार्टर रोड का सीसी रोड बनना, महावीर कॉलोनी 44 फुट रोड से लेकर मिलगेट रोड तक सीसी रोड बनना। और आप देखेंगे जो 2016 में काम बंद हो चुका था, राजीव नगर से और 1-4 सेक्टर तक का रोड बनना, वो स्टार्ट हो चुका। देखिए, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग कहते हैं कि कमल गुप्ता जी ऐसे हैं कि बनने के बाद दोबारा संभालते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, हमारा हालचाल नहीं लेते। ऐसा कुछ नहीं। मैं निगम पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 8 से हूँ, और हमने जो भी पर्ची डॉक्टर साहब को दी कि हमें इतना पैसा चाहिए, डिमांड की, पूरा उसे बल्कि फालतू पैसा दिया विकास के लिए। अब देखिए ना, हर चौक पे जाके देखिए, कहीं ताजमहल है, कहीं भगवान कृष्ण की मूर्ति है, कहीं रथ लगा हुआ है, कहीं आप देखो लाल किला है। लेकिन सीवरेज समस्याएं हैं, सीवरेज समस्या के लिए मैं आपको मैं बारिश का पानी भी काफी, सीवर की समस्या के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आज तक हमारे शहर के अंदर 8 mm बारिश का
की व्यवस्था बनी हुई थी। हम लोगों ने निगम में पास किया और डॉक्टर साहब को डिमांड रखी 342 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जस्ट ही पास भी हो गया। हिसार शहर के लिए जो 8 mm की व्यवस्था है उसको 55 mm की व्यवस्था करने जा रहे हैं और वो काम शुरू हो जाना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो नहीं हो पाया, उसका टेंडर नहीं लग पाया। और फोन चुनाव के बाद देखिए 342 करोड़ रुपए जब हिसार शहर के अंदर बड़ी पाइप लाइनें मेन लाइनें बड़ी बदली जाएंगी और हो जाएगी तो हिसार शहर के अंदर पानी की बूंद भी नहीं रुकेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बड़े दावों के साथ जो है कमल गुप्ता मैदान में उतरे हैं, काफी लोग जुड़े हैं, हम भी अब बात कर लेते हैं सर से। सर नमस्कार, सहारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर क्या आज यहाँ पर बैठक में पहुंचे हैं आप कमल गुप्ता की, तो क्या लगता है कैसे रुझान मिले हैं, कितना जोश जो है कार्यकर्ताओं का? मैडम बैठक में पहुंचने की तो बात ही नहीं है, बैठक का आयोजन ही मेरी तरफ से था, क्योंकि मैं हिसार विधानसभा का संयोजक हूं और पार्टी का जो सिस्टम है उसके नाते संयोजक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमने डॉक्टर साहब को जिताना है, हर हालत में जिताना है। और अभी तक तो ये देखो हिसार में कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं है, कहने को कोई भी कही जाए मैं लड़ूंगा, लेकिन ना तो किसी पार्टी ने डिक्लेयर किया। चेहरे आ सकते हैं निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय आ सकते होंगे, चुनाव लड़ने में कोई भी लड़ सकता है, लोकतंत्र है देश का, उसमें कोई भी नहीं है, हम भी किसी को मना नहीं कर, कोई भी नहीं मना कर सकता। लेकिन अभी तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया, किसी ने घोषणा नहीं करी कि मैं 10 को नामांकन करूंगा, मैं 11 को करूंगा, मैं 12 को करूंगा। 12 के बाद तो वैसे ही कोई नामांकन कर ही नहीं सकता, इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं है अभी आपके सामने। चलिए आपसे बात कर लेते हैं कि कितना कयास लगाया जा रहा है कि इतने लोग जुड़ जाएंगे? मैम जीत रहे हैं चुनाव, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। 2 बार तो पहले डॉक्टर साहब जीते हैं, तीसरी बार अब हम और जीते हैं और ये जीत 2019 से डबल जीत होनी है। पहले 16 से जीते थे, अब की बार 32 से जीतेंगे। काम किया है, काम के नाम पे वोट मांगेंगे। अच्छा, तो कितना काम किया है? काम बहुत किया मैम, कहाँ नहीं किया। चलिए फिलहाल प्रवीण पोपली जी से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सहारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आज आप पहुंचे हैं बैठक के अंदर, क्या लगा इस बैठक में, कितना जोश है कार्यकर्ताओं में और कितनी जोश से कल जो है धरातल पर उतरेगी बीजेपी? सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ धरातल पर कल नॉमिनेशन जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दुल्हा, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता को बनाया है, उसके समर्थन में सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कल नामांकन में शामिल होने वाले हैं। औरों की जमानत जब्त करने का पूरा मन बना लिया बीजेपी ने? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जबरदस्त प्यार कार्यकर्ताओं का स्नेह मिल रहा है और सामने तो ये हालत है कि कांग्रेस आज तक अपना कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पाई। आज 9 तारीख हो गई है, जबकि 12 तारीख तक मात्र नॉमिनेशन है और अभी तक उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि किसी अपने कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर सके। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार काफी जो है बीजेपी के नाकामयाब घोषित करने में लगी हुई है कि ये नहीं किया, ऐसे है, भ्रष्टाचार है, ये है वो। उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में यही यहाँ है कि वो अपने गिरेबान में झांकें। 2004 से 14 तक जो हालात थे शहर के, वो उसमें भी अपना आंकलन कर लें, उसके बाद जनता उनको बोलने नहीं देगी। चलिए, कल के नामांकन में प्रवीण पोपली जी आपका कितना सहयोग है और किस तरह से जो रुझान है देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम सहयोग है जी, अपना पूरा 100% दे के और यहाँ पर हम नामांकन में पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता हैं। भाई प्रवीण पोपली जी पूरे उत्साह और जोश के साथ कल जो है इस नामांकन में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल आप जुड़े हुए थे सहारा न्यूज़ के साथ, हर अपडेट लेकर के मिलती रहूंगी, आती रहूंगी आपके सहारा न्यूज़ पर। देखते रहिएगा, बने रहिएगा, अगली अपडेट के साथ मुलाकात करूंगी। धन्यवाद।